कभी कभी गांव की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। इस गांव की अमावस्या की रातें किसी खामोश खतरे जैसी होती हैं। बुजुर्ग कहते हैं उस रात घरों से बाहर मत निकलना, क्योंकि श्मशान के पास एक औरत खड़ी होती है, सिर से पांव तक काली चुनरी में लिपटी हुई। कभी उसकी पायल की धीमी खनक सुनाई देती है, कभी उसकी परछाई मिट्टी पर पसर जाती है, लेकिन उसका चेहरा किसी ने कभी साफ नहीं देखा। लोग कहते हैं जिसकी नज़र उसकी परछाई तक पड़ जाए उसका वजूद 7 दिनों से ज़्यादा टिक नहीं पाता। कई लोग लौटकर कभी आए ही नहीं, और जो लौटे वो अपनी आखिरी सांस तक उस काली चुनरी का नाम तक नहीं ले पाए। आज मैं तुम्हें उसी अधूरी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, काली चुनरी की दास्तान। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले से। गांव की सीमा पर रहने वाली एक औरत थी जिसका नाम लोग अब भूल चुके हैं। कहते हैं वो दयालु थी, लेकिन उस पर एक गुनाह का इल्ज़ाम लगाया गया। इल्ज़ाम जो उसने किया ही नहीं। गांव वालों ने उसे जादूगरनी करार दिया और बिना सच जाने उसे श्मशान की आग में धकेल दिया। जलते जलते उसने आखिरी बार चीख कर कहा था, मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक हर गुनाहगार मेरी आंखों में झांक न ले। उस दिन से लेकर आज तक हर अमावस्या की रात वो लौटती है, काली चुनरी में ढंकी हुई। चेहरा कोई नहीं देख पाया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे गांव को डर से जकड़ दिया। समय बीतता गया, लोगों ने श्मशान का रास्ता बंद करने की कोशिश की, दीवारें बनाई गई, पेड़ काटे गए, पर हर अमावस्या को हवा के साथ चुनरी का सिरा उड़ता हुआ दिख जाता। कभी किसी की खिड़की पर, कभी किसी सुनसान गली में। गांव के लोग कहते हैं जिसने भी उस औरत की परछाई देख ली उसका अंत अगले 7 दिनों में तय है। गांव में एक लड़का रहता था जो हमेशा इन कहानियों को मजाक समझता था। बुजुर्गों की चेतावनी उसके कानों में रोज गूंजती, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अमावस्या की वही रात थी, चारों तरफ अंधेरा और हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गांव के लोग दरवाजे बंद कर चुके थे, मगर वो लड़का अनजाने में घर से बाहर निकल आया, शायद पानी लेने, शायद किसी काम से। पर उस रात उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों बाहर चला आया। धीरे धीरे उसके कदम श्मशान के रास्ते की ओर बढ़ गए। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि वहां क्यों जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और तभी उसने सुना पायल की धीमी खनक। सन्नाटे में वो आवाज इतनी साफ थी कि उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने नजर उठाई और देखा एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह काली चुनरी में लिपटी। हवा से उड़ती चुनरी का सिरा मिट्टी पर लहरा रहा था। वो ठिठक कर खड़ा रह गया। कुछ पल को उसे लगा कि ये कोई इंसान है, लेकिन जैसे ही औरत ने सिर उठाया उसकी आंखें आग की तरह चमकी। चेहरा आधा जला हुआ था और होंठों से काला धुआं निकल रहा था। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। और जब सुबह गांव वालों ने उसे श्मशान के किनारे पाया, वो बेसुध पड़ा था। सांसें चल रही थी, लेकिन आंखें डरी हुई थीं, जैसे मौत को सामने देख चुका हो। 7वें दिन उसकी भी मौत हो गई, और जाते जाते उसने बस इतना कहा, काली चुनरी का चेहरा मत देखना।